दोस्तों नमस्कार। इजराइल और ईरान के बीच में जंग देखने को मिल रही। इस बीच अगर बात की जाए, न्यूज़ चैनल से एक ऐसी वीडियो आई जिसने सबको हैरान कर दिया। क्या अब इजराइल सीधा सीधा न्यूज़ चैनल को टारगेट करता हुआ ईरान के अंदर दिखाई दे रहा है? हमला होता हुआ ईरान की राजधानी तेहरान में दिखाई दिया और सीधा सीधा ये जो हमला है वो न्यूज़ चैनल की बिल्डिंग पर होता हुआ दिखाई दिया। क्या जर्नलिज्म से अब दिक्कत हो रही है इजराइल को? क्या जर्नलिस्ट से दिक्कत हो रही है इजराइल को? ये पहली बार देखने को नहीं मिला ऐसा सीन। इससे पहले भी गाजा में जो लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे, सच बताने की कोशिश कर रहे थे, बता रहे थे कि कैसे सिविलियंस की जान ली जा रही है, उन सब जर्नलिस्ट के ऊपर हमला होता हुआ दिखाई दिया था, जिसे लेकर कई न्यूज़ वेबसाइट में खबर बताई गई। एक बार फिर से ईरान की राजधानी तेहरान में इसी तरह का हमला होता हुआ दिखाई दिया इजराइल की तरफ से, जहां जर्नलिज्म पर हमला किया गया, न्यूज़ की बिल्डिंग पर हमला किया गया। आपके सामने दोस्तों ये वीडियो, जहां पर आप साफ देख सकते हैं, जबकि फीमेल न्यूज़ एंकर लाइव थी और न्यूज़ बता रही थी, उस दौरान ये हमला होता हुआ दिखाई दिया। आप देख सकते हैं दोस्तों, पीछे की स्क्रीन हमले के बाद तुरंत ब्लैंक होते हुए दिखाई देती है और कुछ ही सेकंड बाद इसके जबकि हमला होता है पूरा चैनल ब्लैंक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर फीमेल न्यूज़ एंकर की हिम्मत को दाद देना पड़ेगा, क्योंकि खबर ये भी सामने आते हुए दिखाई दी कि कुछ ही सेकंड बाद ये फीमेल न्यूज़ एंकर फिर से अपना काम करते हुए दिखाई दी। बहुत ही बड़ी बात है। एक तरफ बिल्डिंग पर हमला हुआ और कुछ ही देर में आप अपना काम करते हुए दिखाई दिए बिना डरे, जबकि इजराइल ने इतना भयंकर हमला किया कि साफ देखा जा सकता है। जब बाहर से रिपोर्टिंग की गई, इसी बिल्डिंग के जर्नलिस्ट ने बताने की कोशिश की कि देखिए किस तरह से बिल्डिंग में आग लगी हुई है, कई लोग घायल हो गए, तब भी ये अपना काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि कह दिया गया इनसे कि आप सेफ जगह पर चले जाइए, इस जगह को छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है, तब भी ये सब अपना काम करते हुए दिखाई दे। अब सवाल ये उठता है कि क्या इजराइल को ये लग रहा था कि इस बिल्डिंग में कोई वेपन है, या फिर न्यूक्लियर वेपन्स है, या कुछ और? क्यों हमला किया गया? आखिरकार इस बिल्डिंग में था क्या जिसकी वजह से इजराइल को लगा कि इस पर हमला करना चाहिए? या फिर यह कहा जाए सीधा सीधा पत्रकारों पर ही हमला करता हुआ इजराइल नजर आया, क्योंकि जिस बिल्डिंग में न्यूज़ बताई जा रही हो, जिस बिल्डिंग में लगातार लाइव शो हो रहे हो, न्यूज़ बताई जा रही हो, क्या उस पर हमला करना सही हो जाता है? आपको दोस्तों बताना चाहूँगा खबर क्या सामने आते हुए दिखाई दी। नेशनल न्यूज़ चैनल है ये, ईरान का, राजधानी तेहरान में ये चैनल मौजूद है। इस चैनल की बिल्डिंग का नाम है IRIB। इसका फुल फॉर्म अगर बात की जाए दोस्तों, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग। इस पर हमला होता हुआ दिखाई दिया, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं और साथ ही साथ जर्नलिस्ट यूनुस सादलू ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इन सबको ये कहा जा रहा है कि अब इस बिल्डिंग को खाली कर देना चाहिए, सेफ जगह पर चले जाना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी ये सब अपना काम करते हुए दिखाई दे रहे। इजराइल ने गाजा में भी, फिर से आपको बताना चाहूँगा, जबकि जर्नलिज्म होते हुए गाजा के अंदर दिखाई दे रही थी, जर्नलिस्ट कवर कर रहे थे गाजा के अंदर जो कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा था, कैसे सिविलियंस की जान ली जा रही थी, कैसे मासूमों को टारगेट किया जा रहा था, तो उस समय इजराइल की तरफ से जर्नलिस्ट के ऊपर हमले होते हुए दिखाई दिए थे, कई जर्नलिस्ट की जान चली गई। फिर से यही होता हुआ दिखाई दे। अभी हाल ही में जब इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया था, तो जवाबी कार्रवाई करता हुआ जब ईरान नज़र आया, उसके बाद क्या ट्वीट किया था, मैंने आपको पहले खबर में बताया था कि कैसे ईरान सिविलियंस की बिल्डिंग्स को, सिविलियंस के घर को टारगेट कर रहा है, ये इजराइल लिखता हुआ नजर आया। और आज सिविलियन छोड़ दीजिए, जहां पर जर्नलिज्म हो रही है, जिस बिल्डिंग के अंदर जर्नलिस्ट है उसको ही टारगेट कर दिया इजराइल ने। क्या ये सही है? उस एरिया के अंदर आप टारगेट कर रहे हैं जहां पर सिविलियंस रहते हैं, जहां पर न्यूज़ एजेंसीज हैं, जहां से न्यूज़ चलती। क्या पत्रकारिता करना इजराइल के हिसाब से गलत है? क्या सच बताना इजराइल के हिसाब से गलत है? क्यों इतनी दुश्मनी है इजराइल की पत्रकारों के साथ? इस वीडियो को देखकर कई सवाल खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, ये भी खबर सामने आते हुए दिखाई दी, IDF ने एक्स पर पोस्ट किया और बताने की कोशिश की है कि सिर्फ ये हमला इजराइल की तरफ से ईरान में नहीं होता हुआ दिखाई दिया। इसी के साथ इजराइल एयरफोर्स ने मिसाइल लॉन्चर से लदे कई ट्रक्स को निशाना बनाया जो ईरान के तेहरान की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये खबर सामने आते हुए दिखाई दे रही कि लगातार इजराइल और ईरान के बीच में जंग देखने को मिल रही है, एक दूसरे पर हमला देखने को मिल रहा है। कहा जा सकता है सबसे पहले इजराइल ने अटैक किया और उसके बाद जवाब देता हुआ ईरान नज़र आ रहा है। हालांकि इस बीच अगर बात की जाए, डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन इजराइल के साथ है। डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से साथ देते हुए नज़र आ रहे हैं इजराइल का, और इजराइल काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, हमेशा ही वॉर मोड में रहता है। फिर चाहे
फिर फ़िलिस्तीन की बात की जाए, फिर चाहे लेबनान की बात की जाए, फिर चाहे ईरान की बात की जाए, हमेशा इजराइल वॉर मोड में रहता है और हमेशा ही निशाना साधता कहीं ना कहीं नज़र आता ही। मैं चाहूँगा दोस्तों किस तरह से आप इस वीडियो को देखते हैं, जहाँ पर एक फीमेल न्यूज़ एंकर जब लाइव थी उसी बिल्डिंग पर अटैक होता हुआ इसराइल की तरफ से नज़र आया, उस जगह पर अटैक करता हुआ इसराइल नज़र आया जहाँ पर सिविलियंस रहते हैं। ईरान की राजधानी पर अटैक करना इसराइल का क्या सही था? तेहरान में अटैक करना न्यूज़ चैनल की बिल्डिंग पर क्या इसराइल का सही था? मैं चाहूँगा अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ लाइक और सब्सक्राइब दोनों ही बटन को दोस्तों दबाना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।